तो मुझे इतना बताइए। कोई नहीं, अब होता है क्या नहीं होता है? ये आज मुझे सिर्फ इतना बताओ, होता है क्या नहीं होता है? हरे कृष्ण फ्रेंड, तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स टाइम हो रहा है 5:12, आप देख सकते हैं शाम के, और मैं अभी होने जा रहा हूँ ऑनलाइन। दरअसल ना बारिश हो रही है आज बहुत ज़बरदस्त, और इस बारिश में मैं निकल गया हूँ भाई अपने घर से काम के लिए। दिखाऊंगा आपको ओला उबर रैपिडो में कितना काम होता है बारिश में, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है बारिश में। बारिश में वैसे तो काम करना अवॉइड करना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स है इस बारे में बात करेंगे, और किस किस लोकेशन पे नहीं जाना चाहिए इस बारे में मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और कितना काम होता है ओला उबर रैपिडो के अंदर, अगर आप एक टैक्सी लाइन में आना चाहते हो या एक ड्राइवर हो, ये जानना चाहते हो कि बारिश में किस किस जगह को अवॉइड करें, या फिर आप एक टैक्सी ड्राइवर हो और इस लाइन में आना चाहते हो, ये जानना चाहते हो कि कैसा काम है। तो फ्रेंड्स देखो, टैक्सी लाइन हर किसी के लिए नहीं है, ये पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि टैक्सी लाइन के सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन टैक्सी लाइन में हर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए किसी की भी बातों में आके भाई टैक्सी लाइन में कभी मत आना। पहले अच्छे से रिसर्च करना, आप टैक्सी चला सकते हो, नहीं चला पाओगे तभी जाके इस फील्ड में आने की कोशिश करना। कुछ क्लिप लगा रहा हूँ संगम बिहार एरिया की, आप ध्यान से देखना उनको कि कितना बुरा हाल है संगम बिहार रतिया मार्ग की तरफ का। तो भाई संगम बिहार को तो टोटली तौर पे अवॉइड करना, बारिश के टाइम में बिल्कुल अवॉइड करना। एकदम सुरक्षित और साफ जगह की राइड उठाने की कोशिश करना। गुड़गांव की राइड आ रही है इस टाइम पे, गुड़गांव के अंदर जाना मतलब खतरे से खाली नहीं है। अगर वहाँ बारिश से 53 की आ रही है, 503 रुपये की राइड है, आप देख सकते हैं। बहुत खतरे की घंटी है इस टाइम पे जाना, और बड़ा ही सावधानी से काम करना पड़ता है भाई बारिश के अंदर। आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है इन वीडियो से। हौज खास की राइड है, 253 रुपये दिखा रहा है, तो ये राइड मैं एक्सेप्ट करूंगा। 10 किलोमीटर की है, इतनी अच्छी राइड है, आने के बाद भी मैं ये राइड लेके जा रहा हूँ। आप ये सोच लो क्यों? क्योंकि हिमायूपुर सफदरजंग इनक्लेव की राइड है इसमें। हाँ, हिमायूपुर की राइड है, मैंने एक बार छोड़ दी क्योंकि दोबारा आ जाएगी मुझे पता है। संगम बिहार की फिर से वही राइड आ रही है। कोई ये सिर्फ मैंने रैपिडो खोला है, अगर मैं उबर खोल दूंगा और ओला खोल दूंगा तो भाई बंदी नहीं कर पाऊंगा। इतना मतलब राइडों की भरमार है इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि ड्राइवर भी भाई बहुत कम गाड़ी चलाते हैं। कस्टमरों का क्या है, उनको एकदम घर के आगे ही उतरना है बस, उनका और कोई मेंटलिटी नहीं है, उन्हें घर के आगे उतरना है बस। चाहे गाड़ी टूटे फूटे कुछ भी हो, इस टाइम पे कोई शीवर खुला है क्या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सबको ध्यान में रखना पड़ता है। तो अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी हो तो देख लेना, उसमें भी मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया है। और कल की बात कर लेते, कल मैंने कितना काम किया। तकरीबन मैंने 3000 रुपये कमाए थे सारे खर्चा काट पीट के। वो वीडियो देख लेना, एंड स्क्रीन में लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहें टेलीग्राम से तो उससे भी जुड़ सकते हैं। और ओला उबर में क्या क्या नेगेटिव, अगर ये जानना है आपको तो इंस्टाग्राम फेसबुक को फॉलो कर लेना भाई, वहाँ मैं ये नेगेटिव चीज़ें बताता रहता हूँ। अर्निंग कितनी होती है वो सारी जानकारी मैं आपको यूट्यूब पे देता हूँ। तो करता हूँ फ्रेंड आपको अपडेट, जैसे ही इन सब में से मैं एक राइड अच्छी सी लोकेशन की लूँगा और तो आपको अपडेट करके बताऊँगा भाई। यहाँ से चालाकी के साथ लूँगा अच्छी 27 मिनट का पिकअप। वाओ, ये देखो 27 मिनट का पिकअप, मतलब ये हाल है। 27 मिनट का पिकअप दे रहा भाई आज, और 138 रुपये की राइड है, 27 मिनट का पिकअप है, और सिर्फ 13 मिनट का ड्रॉप है, सिर्फ 13 मिनट का, और 27 मिनट पिकअप करने में जाओ तो मज़ा आता है बारिश के टाइम में। तो भाई एकदम शांति से खड़ा हुआ हूँ। पहले बात कर लेते हैं, गाड़ी को एक बार ऑन कर लें, क्योंकि अभी छोटा वाला भाई आया फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट करके। और मैं बताता हूँ गैस के हैं भाई 8 डंडे, और वो 215 किलोमीटर गाड़ी चला के आया। गाड़ी एकदम पुश कर देता हूँ। दर्शन कर लो पहले महाराज जी के। कौन कौन इन महाराज जी का नाम जानता है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भाई। और अपने पीछे भी लगे हुए हैं, अगर आपको दिख रहे होंगे तो महाराज जी। और गाड़ी मैंने पुश कर दी है, रैपिडो खोल रखा है। एक तो मन हो रहा है कि रैपिडो में ही राइड लूँ, एक हो रहा है कि यार मैं उबर को खोल के देख लूँ, कहीं उबर में कोई अच्छी राइड मिल जाए। तो भाई साहब अब टिप देना चालू कर दिया कस्टमरों ने। बहुत मज़ा आएगा यार आज आपको ना, बहुत मज़ा आएगा। वैसे मैं खोल लेता हूँ एक और कंपनी को, किसी को। ओला खोलूँ क्या? चलो उबर खोलते हैं, क्योंकि ना उबर की बदमाशी दिखाता हूँ आज। उबर खोलते हैं, उबर के रेट दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है? इस टाइम पे कैसे रेट आ रहे होंगे उबर के, सोच के देखो कि इस टाइम पे कैसे रेट आ रहे होंगे उबर के। गर्मी लगने लगी यार बारिश के मौसम में भी, आपको बहुत मजा आएगा। देखो मैं रेट उबर मैंने ऑन कर दी, तुरंत ही राइड मिलेगी, तुरंत ही। अरे हट ना यार, तुगलकाबाद की राइड बहुत मजा आता है भाई। बारिश के टाइम में बहुत डिमांड होती है ना, और हमारा भी मन नहीं करता काम करने का। और जरूरी भी है यार, बहुत जरूरी है इस टाइम पे ना। इन लोगों को पता, देखो आ गई देवली से आई है नवादा की 30 किलोमीटर के 483। ये कभी नहीं सुधरेगा यार उबर, मतलब इस पोजीशन पे भी रेट नहीं दे रहा है, इस पोजीशन पे भी रेट नहीं दे रहा है। ओला देखे ओला कैसा रेट दे रहा है। ओला को लॉगिन करते हैं, मज़ा आएगा भाई। तो करता हूँ आपको अपडेट जैसे कोई फर्स्ट राइड लेता हूँ। तो फ्रेंड्स इतनी सारी राइडें आ रही, 400, 500, 600,
लेकिन मैंने भाई एक छोटी सी राइड पकड़ी है बसंत विहार की, क्योंकि बसंत विहार की तरफ मुझे नहीं लग रहा कि भाई पानी वानी भरा होगा। और लाजपत नगर की 207 रुपये की अभी मेरे सामने से राइड है, लेकिन मैं लूँगा नहीं। मैंने बसंत विहार की राइड पकड़ी है और पिकअप लोकेशन पर पहुँच ही गया हूँ मैं, समझ लो। और ले तो मैंने बहुत पहले ली थी, मैं वेट कर रहा था कस्टमर यार कैंसिल कर दे, लेकिन कस्टमर ने कैंसिल करी नहीं। तो फिर मुझे लगा कि यार पहुँच जाना चाहिए। और मैं इसी एरिया में रहूँगा, सुरक्षित एरिया में, जहाँ की पानी वानी के चांसेस कम हो। छोटी छोटी राइडें मारेंगे, बड़ी राइड मुश्किल पकड़ूंगा आज, क्योंकि भाई मुझे अपनी गाड़ी को सिक्योर तरीके से रखना है। और लेकिन ना मैं आज सच बताऊं तो मज़े के लिए बाहर निकला हूँ, क्योंकि जितने लोग ये परेशान करते हैं ना टैक्सी को लेके, आज हम इन लोगों को परेशान करेंगे। टैक्सी को जब ये लोग औकात नहीं समझते ना, टैक्सी की एक बुक करेंगे 10 आ जाएगी। आज ये 10 ऐप भी अगर यूज़ करेंगे ना तो भी एक टैक्सी नहीं आएगी। तो करता हूँ फ्रेंड आपको अपडेट आज जैसे ये राइड में पिक करता हूँ। जबरदस्त। तो फ्रेंड्स फाइनली कर दी भाई इन मैडम को मैंने ड्रॉप। बात कर लेते फेयर क्या बना था। 262 रुपये इनका फेयर बना है। 11 किलोमीटर गाड़ी चली है और जो टाइम लगा 46 मिनट का लगा है। अब मेरे पास एक और राइड है। कस्टमर को पिकअप लोकेशन पे ही हूँ, कस्टमर को पिक करने के लिए पहुँच गया हूँ। पिक करता हूँ और जैसे इन्हें ड्रॉप करता हूँ तो आपको अपडेट करता हूँ कितना इनका फेयर बनेगा, कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी। 35-40 आदमी काम करेंगे अभी। मुझे इतना बताइए, कोई नहीं, अब होता है क्या नहीं होता है? ये आज मुझे सिर्फ इतना बताओ, होता है क्या नहीं होता है? अरे ये बता, ये मेरे साथ रोज आता है। आज बेचारा, अरे आपने अपनी बोल दी, मैं मान लेता हूँ आपकी बात। मैं डेली कैब चलाता हूँ, डेली ऐसा होता है हमारे साथ में। 6 साल से डेली, तो हमारी स्थिति भी होती है ना। तो मैंने यही तो बोला आपको कि लोकेशन है तो इसमें क्या हो गया। 2 कदम मेरा रिश्तेदार लगता है बेचारा, 2 कदम पे क्या दिक्कत होगी सर? मैं आपकी बात से ऐसा नहीं होता भाई साहब, ऐसा नहीं चलती गाड़ियाँ। लोकेशन ये ग्रुप 4 में नौकरी है, चपरासी है, पानी पिलाना है, सब कुछ करना है। तो बाबूजी वैसे मैं छोड़ दूंगा, आप अपनी वजह ठीक बोल रहे हो आप, मैंने मान ली। ग्रुप 4 में ये चपरासी है, झाड़ू लगाता है, पानी पिलाता है, सब कुछ करता है ग्रुप 4 में। हमारे कीर्तन ऑफिस में अभी हमने ये जो बिल्डिंग है, साल वाली बिल्डिंग खरीद ली है ना, वहाँ ऑफिस। बाकी मैं आपको ऑनलाइन कर दूं, मैं आपको ऑनलाइन कर दूं। तो फ्रेंड्स फाइनली भाई कर दिया इन अंकल को। ये 2 लोग थे सर, इनको ड्रॉप, और इनसे काफ़ी किचकिच हुई। ये अंकल तब दबे, तब जाके मैंने इनको अच्छे से समझा दिया कि भाई तरीके से रहना चाहिए। टैक्सी ड्राइवर है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आप कुछ भी बोलोगे। लोकेशन ऐड ऑन करो ना, अगर आपको कहीं भी जाना है तो लोकेशन डाल दो ना। लोकेशन डालेंगे और यहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो, क्यों ले ले। फिर मैंने भी ज़्यादा बहस नहीं करी। फिर बाद में ये भी कोऑपरेट करने लगी, तो फिर मैंने सोचा यार ठीक है, बहस नहीं करनी चाहिए, बुजुर्ग आदमी है। फिर मैंने इनको ड्रॉप कर दिया इनकी ड्रॉप लोकेशन पे। इनको मैंने ड्रॉप किया था पश्चिम बिहार के अंदर। फेयर बनता है इनका 365 और ऊबर हमें देता है 303 रुपये। गाड़ी चलती है 21 किलोमीटर और टाइम लगता है भाई साहब 59 मिनट। जैसे मैंने ये राइड कंप्लीट भी नहीं करी थी, उससे 5 मिनट पहले मुझे एक राइड मिल जाती है, और वो मुझे मिलती है शहीद भगत सिंह मार्ग की। और मैं शहीद भगत सिंह मार्ग हूँ अभी फ़िलहाल में। एक्चुअली मेरी ध्यान जो है ना ज़्यादातर राइड पे है, क्योंकि मेरा आज काम वाम हुआ नहीं है। 3 राइड मारी है मैंने टोटल। ये 2 मैडम थी, इनकी राइड थी, वहाँ से तुरंत मिल गई थी। और बात कर लेते फेयर क्या बना था इनका भाई। 258 रुपये इनका फेयर बना था, और ऊबर ने हमें दिया 267 रुपये। गाड़ी चलती है इसमें अपनी 17 किलोमीटर और टाइम लगता है 1 घंटा 4 मिनट का। अभी टाइम हो रहा है, आप देख सकते हैं 9:09 हो रखी है। मैंने 3 राइड मारी है, और ये सारा सब कुछ जो गेम हुआ है। देखिए विजयनगर गाजियाबाद की मेरे को एक राइड आ रही है, लूँगा नहीं क्योंकि वहाँ से जाने में कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये राइड है 300 और 400 कुछ रुपए मिल जाएंगे इसमें, लेकिन ये राइड हम लेंगे नहीं, कोई मतलब की है नहीं है विजयनगर की राइड लेना। गाजियाबाद तो जाना ही नहीं है। मुझे गुड़गांव जाना चाहिए था पहले, लेकिन वो बारिश की वजह से मैं जा नहीं पाया। और आज हो गया धोखा, बारिश ने कर दिया, क्योंकि बारिश जो है संगम बिहार के अंदर ही हुई थी, बाकी पूरी दिल्ली में है नहीं है बारिश, बहुत कम बारिश है। अच्छा आप देखो 60 रुपये टिप भी इंक्लूड कर दी इन्होंने। मतलब कोई भी जाने को तैयार नहीं है। सब लोगों को पता है कि गाजियाबाद में नहीं जाना है, इस वक्त काम नहीं है। आप ये देख लो, क्योंकि यार क्यों ही जाएं इन राइडों को लेके गाजियाबाद।
राइड के पैसे ऐसे हों कि हम खाली भी आ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ जाके पता है खाली खड़ा होना है, तो क्यों मरने के लिए जाना गाजियाबाद, क्यों अपना खून फुकाना भाई, नहीं जाना। क्या मतलब है रात को जब उधर काम ही नहीं होता। रेयरली अगर लक बाई चांस राइड मिल गई तो ठीक है, वरना तो फिर वहाँ खड़े ही रहो, खड़े खड़े पकते रहो। तो भाई या तो आप उधर की तरफ के हो तो आपको वेल एंड गुड, आप जा सकते हो। अगर आपको काम ही करना है तो फिर आपको रात में, अगर नाइट में आप गाड़ी चलाते हो तो आपको दिल्ली के अंदर रहना चाहिए। तो भाई आज का अभी तक का बुरा हाल है बारिश की वजह से। मुझे लगा कि आज पूरे दिन मज़े लेंगे बारिश में लोगों से, लेकिन हो गया उल्टा। अब हो जाता है कभी कभार, देखते हैं अब यहाँ से कितनी देर के बाद राइड मिलती है। एक्चुअली ओला का आज हमारा प्लान भी ख़त्म हो गया है, तो ओला को मैंने रिचार्ज भी नहीं करा है, और देखते हैं अब क्या होता है, कितनी देर के बाद राइड आती है। और ऐसे फ़ोन आते हैं बड़ी दिक्कत होती है। 1 सेकंड ज़रा होल्ड करना। हेलो, पूछा उनसे गाड़ी वालों से? अच्छा नहीं अभी नहीं पूछा, अब मैं काम कर रहा हूँ ना फ़िलहाल तो। अच्छा, हाँ, मैं खुद से कॉल करूँगा, ठीक है। अभी मेरे साथ राइड है, मैं बाद में बात करूँगा ना। चलो ठीक है। ठीक। तो भाई प्लीज़ मतलब फ़ोन से दिक्कत होती है। अब मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दिया करो अगर आपको कोई बात करनी है तो, प्लीज़ फ़ोन वोन ना करा करो यार। देखो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाते वक्त फ़ोन आ गया, या फिर निजामुद्दीन की एक राइड आ रही, ले लूँ क्या? लेकिन यार पैसे ही नहीं मिल रहे यार, क्या निजामुद्दीन की राइड लूँ? 159 रुपये मिल रहे हैं, बताओ यार। गोल मार्केट से है तो खाली 9 किलोमीटर की राइड 29 मिनट में पूरी हो रही है, लेकिन यार मज़ा नहीं आता। देखो मज़ा इन रेटों में काम करने में मज़ा नहीं आता। मैं इसलिए सर्वाइव कर जाता हूँ सही मायने में, आपको बताऊँ कि मैं थोड़ा सा गेम खेल लेता हूँ स्टेट टैक्स और MCD टोल का, क्योंकि मेरी लोकेशन घर की ऐसी है कि मुझे फरीदाबाद भी पास पड़ता है, और नोएडा भी पास पड़ता है, और गुड़गांव भी पास पड़ता है। तो वो जो एडिशनली 500-600 मुझे मिल जाते हैं ना, 3 चक्कर भी अगर मैंने लगा दिए तो 3 जाने के 3 आने के 600 रुपये मिल जाते, तो उससे मैं थोड़ा सा बेनिफिट में आ जाता हूँ, क्योंकि गैस का ऑलमोस्ट खर्चा मैं कोशिश करता हूँ उसी से निकाल लूँ। और बिना भाई स्टेट टैक्स और MCD टोल के सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रेट इतने मरे हुए हैं यार, मन ही नहीं करता राइड उठाने का। अब यार 29 मिनट के 159 रुपये, इसमें से भी ये 5% कुछ काट लेगा, तो क्या ही कर सकते हैं। रैपिडो यहाँ से बच के राजी नहीं है, और ओला मैं अभी चलाने के प्लान में नहीं, क्योंकि ओला अगर मैंने एक्टिव कर लिया तो ये पैसे काट लेगा तुरंत ही 159। या तो मैं ओला का रिचार्ज कर लूँ 90 रुपये का तो ठीक रहेगा, वरना ये मेरे से 159 आज काट लेगा 150 रुपये, क्योंकि हमारा प्लान हो गया डीएक्टिवेट, क्योंकि आज तक की वैलिडिटी 8 बजे तक की। तो करता हूँ फ्रेंड आपको अपडेट। अब यहाँ से राइड लूँगा नहीं लूँगा मुझे खुद को नहीं पता, क्योंकि आज ना मेरा मन भी नहीं बन पाया काम करने का, और मज़ा तभी आता है जब आदमी का मन बने काम करने का। और 570 रुपये का टोटल मैंने काम किया अभी तक ऊबर के अंदर, और एक राइड मैंने मारी रैपिडो के अंदर 267 रुपये की शायद, तो आप लगा लो 700-800 रुपये के करीब काम करा है। और अभी टाइम हो रहा है 9:15 बज गए, और मैं निकला था 5:30 बजे करीब, अब आप मान लो। तो भाई इस तरह की जब काम होता है ना, आदमी का मन नहीं बन पाता काम करने का। एक आधी राइड अगर ढंग की सी लग जाए ना तो मज़ा आ जाता है। 500 की 2-3 राइड लग जाए ना फिर मज़ा आ जाता है। 500 की अगर राइड नहीं बजेगी ना फिर मज़ा नहीं आता। तो फ्रेंड देखते हैं यार यहाँ से कितनी देर के बाद राइड लेता हूँ, और जैसे कोई नेक्स्ट राइड लूँगा तुरंत आपको अपडेट करके बताऊँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट राइड के साथ। तो हाँ जी फ्रेंड, बात कर लेते हैं भाई टाइम की। 12:10 हो रखे हैं, आप देख सकते हैं, और मुझे काम करते करते हो गए 7 घंटे। 5:12 पे मैं शायद ऑनलाइन हुआ था, और अब बज रहे हैं 12:10। तो आप मान लो पूरे 7 घंटे हो गए मुझे। लास्ट टाइम मैं आपको जब अपडेट कर रहा था लेडी हार्डन हॉस्पिटल से, वहाँ से मुझे एक राइड मिलती है जसोला बिहार की। ये एक फैमिली होती है इनकी, और इनको ले जाके मैं वहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। गाड़ी चलती है इसमें 16 किलोमीटर, और जो टाइम लगता है 40 मिनट का लगता है। अब मैं आपको एक चीज़ ऐड ऑन कर देता हूँ इसमें भाई, कभी भी आप जसोला बिहार में दिन में तो कभी मत चले जाना भूल के भी, और ऑफिस टाइम में तो हरगिज़ मत जाना भाई, बहुत बुरे हाल रहते हैं। साइन बाग, जसोला बिहार, इन जगहों पर भाई कभी मत जाना। 2 का नाम बता दिया, और भी 1-2 जगह है, और वीडियो में मैंने बता रखा है कि कहाँ कहाँ जाना है, किस किस लोकेशन पर नहीं जाना है। भाई बहुत बुरे फंस जाओगे, और नहीं तो एक बार जाके देख लेना, आपको ये सारी चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी। तो फ्रेंड इनकी राइड मैंने कंप्लीट कर दी। उसके बाद मैं काफ़ी देर वहाँ वेट करता रहा, और मैं आ गया था साइन बाग की तरफ, और वहाँ से राइड बस भी नहीं रही थी। फिर फाइनली मुझे एक राइड बच जाती है ऊबर के अंदर, और इस राइड को आप देखोगे तो आपको भी हंसी आएगी, और खुद मुझे भी आ रही थी क्योंकि मैंने ये राइड मारी है। ये मैडम और ये सर थे, इनकी राइड थी, और इनको मैंने ले जाके ड्रॉप किया। इसमें सेक्टर 6 पुसु बिहार आ रहा है। वैसे मैंने इनको साकेत मॉल पर ड्रॉप किया है। फेयर बनता है भाई साहब इनका
153 रुपये हमें मिले और ऊबर ने हमको 153 दिए क्योंकि मैंने QR पे पेमेंट ली है। 14 किलोमीटर की राइड थी और 35 मिनट में पूरी है, तो 14 किलोमीटर के आप लगा लो भाई साहब 153 रुपये दिए। अच्छा मज़े की बात यह है कि 3 किलोमीटर में इन्हें लेने भी गया तो 14 और 3 17 और 15 ही है, पूरा 14.81 है, तो 15 और 3 18 किलोमीटर के ऊबर ने मुझे दिए 153 रुपये। अब आप देख लो ये हालात है ऊबर कंपनी की। अब मैं आपको एक और राइड बताता हूँ जिसको मैंने अभी भी मतलब पूरा किया है। ये मुझे वहीं मॉल से मिली थी और इनको मैंने ड्रॉप किया है। इसमें हौज का सापू जेड सब कुछ है, लेकिन मैंने इन्हें पंसील में ड्रॉप किया है। ये 4 लोग थे, इनकी राइड थी और फेयर बनता है इनका 145 रुपये। गाड़ी चलती है 6 किलोमीटर और जो टाइम लगता है 12 मिनट का। तो 12 मिनट को देखो, 145 रुपये को देखो और 6 किलोमीटर को देखो, और इधर आप देखो 35 मिनट और 14 किलोमीटर। तो भाई इतना फ़र्क आ रहा है ऊबर और रैपिडो के अंदर। लेकिन ये कस्टमर में चलो फेयर एक्स्ट्रा था। तो दूसरी बात अब मज़े की मैं एक और बता दूं, जैसे ये कस्टमर आते के साथ बोलते हैं भैया आपने तो 30 मीटर ये मेरे से दूर होंगे, तो मैंने वो आता है ना कि मैं पहुंच गया हूँ, वो मैंने कर दिया रैपिडो के अंदर। तो भाई पंसील जैसे एरिया के कस्टमर अगर इस तरह के निकलेंगे, इतने मतलब इस तरह की बातों पे ध्यान देंगे, तो फिर और की तो बात ही छोड़ दें। अब एक राइड है यहीं से श्री फोर्ट आ रहा है खाली लेका हुआ। अब मैंने लेने की कोशिश तो करी है और 114 या 15 रुपये की कुछ ऐसी राइड थी, आ तो गई है भाई साहब। छोटी सी राइड है तो भाई लेता हूँ, फटाफट इस राइड को कंप्लीट करता हूँ और फिर आपको अपडेट करता हूँ बाकी बातें। देख लो 111 रुपये की राइड है सिर्फ। अब देखते हैं, जाता हूँ पहले इस राइड को कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि भाई अब ऐसी ही राइड मारनी पड़ेगी। मेरी गाड़ी में गैस के 2 डंडे रह गए और 2 किलोमीटर की राइड है यार, इसलिए मैंने कहा यार 2 किलोमीटर की मार मुर के ख़त्म करो यार, 1-2 किलोमीटर की राइड को तो ख़त्म करो, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं है। तो करता हूँ आपको अपडेट फ्रेंड जैसे इस राइड को कंप्लीट करता हूँ। तो हाँ जी फ्रेंड, बात कर लेते भाई टाइम की। 2:03 हो रहा है, आप देख सकते हैं। और वो राइड तो हो गई थी फ्रेंड कैंसिल। फिर मुझे तुरंत ही एक राइड मिल जाती है। दरअसल मैंने होम लोकेशन डाल ली थी घर की और मैं 3-4 किलोमीटर आगे आ गया था। फिर मुझे एक लोकेशन और एक राइड मिल जाती है और गेटर गैलास से, और उनको जाना होता है कुतुब इनकलेव। ये 2 मैडम होती है, इनकी राइड होती है और इनको मैं कुतुब इनकलेव छोड़ देता हूँ। फेयर बनता है 176। गाड़ी चलती है 8 किलोमीटर और टाइम लगता है फ्रेंड 19 मिनट का। जैसे मैंने इन मैडम को ड्रॉप किया उसके बाद मैं CNG पंप पे CNG भरवाने के लिए चले गया। आज थोड़ा प्रेशर कम आ रहा था। गैस आई 430 रुपये की। अब वैसे तो गाड़ी 132 किलोमीटर चल गई है और जो मेरी गैस लगी होगी 500 की लगी होगी, क्योंकि उसके बाद कोई राइड नहीं मिली और मैं सीधा आ गया घर की तरफ। तिगड़ी स्टैंड पे खड़ा हुआ हूँ बाहर रोड पे, वहाँ आपको अपडेट कर रहा हूँ। बात कर लेते भाई आज मैंने पूरे दिन क्या काम करा, कितना काम करा। कोई स्टेट टैक्स नहीं, कोई एमसीडी टोल नहीं, दिल्ली के अंदर काम करा है। 833 रुपये का काम किया ऊबर के अंदर और 651 रुपये का काम किया मैंने रैपिडो के अंदर 28 तारीख की डेट में। उसके बाद डेट चेंज होगी 29 तारीख, 176 रुपये की सिंगल राइड मारी। इन सबको टोटल करते हैं तो भाई साहब 1665 रुपये का टोटल काम करा भाई। और टाइम हो गया पूरे 9 घंटे। 9 घंटे में ये काम करा है आज। इतने बुरे हालात है आज के। अब बात कर लेते गैस की। 500 रुपये की अपनी गैस लग गई, तो 1665 में से 500 को माइनस करेंगे तो भाई 1165 रुपये बच के आता है। आज की अर्निंग 1165 रुपये की है, सिर्फ गैस का खर्चा काट के बताया मैंने। अब कल आपने देखा कि मैंने 3000 रुपये कमा लिए 12 घंटे में, और आज देख लो 9 घंटे में 1100 रुपये का काम है। तो फिक्स कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि बता दो भैया कितनी अर्निंग हो जाएगी डेली। भाई डेली कुछ फिक्स नहीं है, आइडिया लगाना होता है कि एक एवरेजन इतनी आ जाएगी बस। आप कम से कम मेरे 6 महीने पुराने वीडियो देखना चालू करो, उनसे आपको नॉलेज मिल जाएगी कि टोटल दिन में कैसा काम होता है, रात में कैसा काम होता है। तो उसी हिसाब से आप एक आइडिया लगा सकते हैं। बस फिक्स कुछ भी नहीं है। ओला उबर टैक्सी बिजनेस में कभी फिक्स नहीं होता, इसीलिए मैं कभी फिक्स नहीं बताता और ना ही कभी मैं महीने की अर्निंग दिखाता हूँ, क्योंकि किसी महीने ज़्यादा काम हो जाता है तो किसी महीने काम कम होता है। इसलिए भाई मैं कभी महीने वाली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, मैंने कोई मेरी चैनल पे मिलेगी नहीं। तो यही है भाई, किसी दिन काम है किसी दिन नहीं है। तो आप एक अंदाज़ा लगा लो भाई कि मैंने वैसे काम किया। आप देख लो मैं निकला था थोड़ा, मैंने भी इसमें गलती की है क्योंकि मैंने दिल्ली के अंदर रहना था आज और मैंने अच्छी राइडें उठाई नहीं क्योंकि बारिश हो रही थी, उस वजह से
तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो करता हूँ फ्रेंड आपको अपडेट फिर कल नई ऊर्जा के साथ और नई वीडियो में। देखते हैं यार, कल बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे और बेहतरीन काम करेंगे। तो आज का तो भाई ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक कमेंट करके जरूर बताना, और ये मेंशन जरूर करना कि लास्ट तक किसने देखा है। वो 10 लिख के एक बार जरूर मैसेज करना, 10 जरूर लिखना, 10, तो मुझे पता लगेगा कि आपने लास्ट तक देखा है।